बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से इंतहाई मुश्किल और दिलचस्प सवाल पूछा गया कि आप अब साइंस को तस्लीम करने लगे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, बताइए कि आपको अपनी बातों में वज़न पैदा करने के लिए साइंस की ज़रूरत क्यों होती है? आप हर बात में कहते हैं कि ये बहुत साइंटिफिक रीज़न है, ये साइंसी वजह बता रहे हैं। दीगर मज़ाहिब के लोग भी ऐसे ही बात करते हैं और वो अपनी हर बात को साबित करने के लिए साइंस का हवाला देते हैं। सवाल किया गया था कि ये तो फिर साइंस की फतह है। जहां साइंस और मजहब का मवाजना किया जाता है, उस मौके पर देखा जाए तो ये साइंस की कामयाबी है कि मज़ाहिब को साबित करने के लिए आज साइंस इस्तेमाल हो रही है। और एक और वजह ये नज़र आती है कि लोगों का साइंस पर ज़्यादा यकीन है। यही वजह है कि तमाम मज़ाहिब के उलमा को अब साइंसी रीजंस के साथ साइंसी वजूहात देते हुए बात करना पड़ती है। तो ऐसे तो फिर साइंस मजहब से बड़ी हो गई। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए ये सवाल बहुत दिलचस्प और अहम था। डॉक्टर जाकिर नाइक फौरन से उठ खड़े हुए। आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को बैनुल मज़ाहिब मुताले पर मनका और उबूर हासिल है। वो तमाम मज़ाहिब को पढ़ चुके हैं। ये सवाल उनकी दिलचस्पी से खाली नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का इंतहाई खूबसूरत और इत्मीनान बख्श जवाब दिया था। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप सही मानों में समझ सकें। और वीडियो के आखिर में पूछे गए हमारे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। जब आप कमेंट की सूरत में जवाब देते हैं तो आपके कमेंट को सैकड़ों हज़ारों लोग पढ़ते हैं और ये कई साल तक सोशल मीडिया पर मौजूद रहते हैं। लिहाजा आपके लिखे गए अल्फाज बहुत से लोग पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखें कि आपकी भी तारीफ हो कि आपने क्या खूब लिखा है। दोस्तों, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। बताते हैं आपको कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल तरीन सवाल का क्या जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू शुरू करते हुए कहा कि मैं इस बात से कुछ हद तक इत्तफाक करता हूं और कुछ हद तक इख्तलाफ भी करता हूं। दरअसल मामला ये है कि अदवार बदल रहे हैं। ये दौर साइंस का दौर है। लोगों को साइंस पर यकीन होता है, तो हमें साइंसी लिहाज से बात करना पड़ती है। इससे ज़रा पिछले दौर में चले जाएं तो लोगों में शायरी का बहुत रुझान था। तो कुरान पाक को या दीगर किताबों को साबित करने के लिए उनके उलमा ये कहा करते थे कि ऐसी आयात या ऐसी लाइनें लिख के दिखाओ। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान पाक जैसा कलाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं लिखा जा सका है। उस दौर में शायरी के मुकाबले हुआ करते थे, तो लोग फिर कुरान पाक जैसी आयात लिखने की कोशिश करते, मगर बार बार नाकाम होते। और अगर उससे भी पीछे चले जाएं तो उससे पहले मौजज़ात का दौर था। लोगों को मौजज़ात पर यकीन आता था। जब कोई उनके सामने कोई बड़ा मौजज़ा रख देता था तो लोग और कोई वजह नहीं मांगते थे, बल्कि उन मौजज़ात पर यकीन कर लेते थे। तो अदवार बदल रहे हैं। यही वजह है कि आज साइंसी दौर है, तो लोगों को साइंस की बात समझ आती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक लड़के से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर मैं आज के दौर में आपको कहूं कि कुरान पाक की आयात को देखो, वो कितने रिदम में हैं, वो कितने तवाज़ुन और वज़न में हैं, तो आप यकीन करेंगे? आप नोट करेंगे कि कुरान पाक की आयात बिल्कुल वज़न में हैं और एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं। लेकिन इस दौर में कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ये साइंस का दौर है और कुरान पाक दुनिया की वो वाहिद मजहबी किताब है जो मौजज़ात से भी भरपूर है, जो शायरी से भी भरपूर है, जिसके अल्फाज में कलाम में वज़न भी है और जो साइंटिफिक वजूहात से भी भरपूर है, और ये सिर्फ कुरान मजीद है। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। अभी इस लड़के को बहुत सी बातें सुनना थी, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत गहराई में जायजा लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आ जाते हैं आपके सवाल की जानिब। उन्हें एक वाक़या याद आया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज से कुछ बरस पहले एक अंग्रेज़ मुसन्निफ ने किताब लिखी जिसमें कहा गया कि कुरान पाक में पाई जाने वाली 20 बड़ी गलतियाँ जो कि साइंस से मेल नहीं खाती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने वो किताब पढ़ी और मेरे पास उन तमाम गलतियों के बड़े वाज़ेह जवाब थे। मैंने बहुत तलाश की कि मेरी उससे मुलाकात हो जाए। फिर 2010 में जब मैं अमेरिका के शहर शिकागो में गया तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई और एक इज्तिमा में बैठकर मैंने उनसे कहा कि लाएं, मैं आपकी ये 20 गलतियाँ अभी गलत साबित करता हूँ और फिर उसके बाद मैं बाइबल से कुछ गलतियाँ निकालूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने उस इज्तिमा में मौजूद वहाँ पर तमाम अफराद के सामने वो तमाम की तमाम 20 गलतियाँ साइंसी, मंतकी, अकली दलील के साथ साथ रद्द कर दी। और फिर उसके बाद जब मैंने बाइबल से कुछ गलतियां निकाली तो वहां पर कोई ऐसा शख्स न था जो जवाब दे सकता। वाज़ेह रहे कि इस किताब का मुसन्निफ एक ईसाई था, वो भी बाइबल में निकाली गई गलतियों का कोई जवाब न दे सका। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ये कलाम उतारा और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं।
अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रद्दो बदल से बचाने के लिए इसकी हिफाजत का जिम्मा अपने सर लिया है। यही वजह है कि सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद कुरान पाक अपनी असल हालत में मौजूद है, जबकि दीगर मज़ाहिब की किताबों में मुसलसल रद्दो बदल कर दिया गया है और वो रद्दो बदल इस हद तक बढ़ गया है कि लोग अब गुमराह हो रहे हैं। ये बात मुकम्मल करते ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने सामने से कुरान मजीद हाथ में थामा और कहा कि मैं सबको चैलेंज करता हूँ, इस कलाम में पाक से कोई एक गलती निकाल कर मुझे दिखा दें तो मैं मान जाऊँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी भी मजहब पर तनकीद करना मेरा मकसद नहीं, मगर हकायक मैं सबके सामने रख देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया की मुख्तलिफ मजहबी किताबों में बहुत सा ऐसा मवाद अब भी मौजूद है जो साइंस से मेल नहीं खाता, जिसकी साइंस तस्दीक नहीं करती। कुरान पाक में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अभी साइंस तरक्की की उस महराज पर नहीं पहुंची जहां पर कुरान मजीद है। इसी वजह से आने वाले दौर में आप देखेंगे कि चंद चीजें जो बाकी हैं लगभग 80% साइंस से साबित हो चुकी हैं, 20% कुछ ऐसा है जो साइंस से साबित नहीं हुआ, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा और आप और मैं जरूर देखेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर यह भी कहा कि दुनिया की तमाम मजहबी किताबों को देखा जाए और उनका साइंस से मवाजना किया जाए तो उनमें से बेशतर ऐसी हैं जो कि साइंस से मेल नहीं खाती, और उसकी वजह यह है उनका कुछ हिस्सा है जो कि साइंस से तस्दीक शुदा है, मगर कुछ हिस्सा नहीं है। जो हिस्सा साइंस से तस्दीक नहीं होता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो इंसानों ने ही रद्दो बदल किया है और उन किताबों में तब्दीली कर दी गई है, जबकि कुरान पाक गैर तब्दील शुदा है और बिल्कुल वैसा है जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ अब आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि अल्लाह ताला ने दीगर मजहबी किताबें जो कि अल्लाह की जानिब से भेजी गई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद के अलावा तमाम किताबों में रद्दो बदल हो गया, और अल्लाह ताला ने ऐसा होने दिया, अल्लाह ने ऐसा क्यों होने दिया होगा? आपके जहन में यकीनन ये सवाल आ रहा होगा, इसका भी जवाब देता हूँ। इसकी वजह यह है कि कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जो पूरी दुनिया के लिए है, और वो आज तो क्या, जब से कुरान मजीद नाजिल हुआ तब से लेकर ता क़यामत लोगों के लिए हिदायत का मजमुआ है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तौरात, ज़बूर और इंजील, इन किताबों में रद्दोबदल हो चुका है, क्योंकि ये एक खास वक्त में एक खास कौम के लिए या एक खास हिस्से के लिए नाजिल की गई थी, जैसे कि इंजील बनी इसराइल के लिए नाजिल की गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन किताबों को उतना महफूज नहीं रखा जितना कि कुरान मजीद को महफूज रखा है, क्योंकि कुरान मजीद ने ता क़यामत लोगों की रहनुमाई करना थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अपने सर लिया और दीगर मजहबी किताबों का जिम्मा अपने सर न लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से पैगम्बर और नबियों से मुताल्लिक भी है। जितने भी अंबिया कराम और रसूल आए हैं वो एक खास अदवार में खास लोगों के लिए खास हालात में भेजे गए, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और वो ता क़यामत के लिए रहनुमाई लेकर आए थे, और उन्हीं की बताई हुई तालीमात पर ये दुनिया ता क़यामत अमल करती रहेगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा कि तो ये साइंस नहीं है जो कि सबसे बड़ी है, दरअसल ये कुरान मजीद है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी रहनुमाई की किताब है। साइंस से तस्दीक नहीं करनी, कुरान मजीद से करनी है। कुरान मजीद एक मौजज़ा है। कुरान मजीद में अरबी अदब के लिहाज से देखा जाए तो खूबसूरत और बेहतरीन अल्फाज हैं। कुरान मजीद में साइंसी लिहाज से देखा जाए तो साइंस से भी कुरान मजीद मुकम्मल तौर पर मेल खाता है। यही वजह है कि काबिल भरोसा कुरान मजीद है, ना कि आज के दौर की जदीद साइंस। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आने वाले दौर में साइंस के बाद कौन सी जदीद चीज़ आती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुरान पाक उससे भी यकीनन मुकम्मल तौर पर साबित होगा, क्योंकि ये हर दौर के लिए भेजी गई किताब है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यही वजह है कि मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस मजहब के बगैर बेकार लगती है और मजहब साइंस के बगैर समझ में नहीं आता। यूं डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब से ये लड़का मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गया था, और यकीनन दोस्तों ये वीडियो देखते और सुनते हुए आप भी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कितना खूबसूरत और गहराई से जवाब दिया है। आइए दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल करते हैं।
दोस्तों, आप जानते हैं कि साइंस आज जो चीज़ें साबित कर रही है, कुरान मजीद उनका हवाला और उनके बारे में आज से 1400 साल पहले बता चुका था। आपका नॉलेज क्या है? आपके इल्म में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साइंस आज साबित कर रही है और कुरान पाक ने 1400 साल पहले बता दी थी? बराए मेहरबानी कमेंट करके हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि लोग पढ़ सकें। और अगर आपके इल्म में नहीं है तो इंटरनेट पर तलाश करने के बाद यहाँ पर कमेंट कीजिए ताकि लोग आपके लिखे गए कमेंट से रहनुमाई हासिल कर सकें। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं ताकि आप इसको समझ सकें। दोस्तों, हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हम कदम।